हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो विजन पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप सभी को पता है बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको हर साल इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही चीज़ें ध्यान में रख कर के आपको इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्थापक के बारे में। तो आप सभी को पता है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो ये भी ध्यान देंगे कि किस कुल में हुआ था। तो शाक्य क्षत्रिय कुल में, यानी इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के थे, लेकिन माता जो थी वो कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की। तो ये भी ध्यान देंगे कि इनकी माता किस वंश से संबंधित थी, तो वो कोली वंश से संबंधित थी। और पीसीएस का एग्ज़ाम भी है आपका, तो ये पीसीएस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, सारे स्टेट पीसीएसओं में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, अलग सिलेबस उनका नहीं है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यदि आप बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे, बीपीएससी वाले जो देते हैं एग्ज़ाम वो भी ध्यान देंगे। तो अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो उसमें सौल का वृक्ष दिया है, बरगद का दिया है, पीपल का दिया है और एक वृक्ष और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। और ई ऑप्शन जो कि रहता है वो हमेशा वैसे ही है। तो ध्यान देंगे आप कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टेट पीसीएसओं के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस में भी आपको घुमा करके दे देगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति शॉल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी या बरगद के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, घुमा करके दे देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग को। और निर्वाण कहते हैं किसको? ज्ञान की प्राप्ति को। ध्यान देंगे, निर्वाण कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति को। और महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं देह त्याग को, देह त्याग को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो निर्वाण कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में इसको कैवल्य कहते हैं। हालांकि पढ़ेंगे हम, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मिल रहा है तो ले लेनी चाहिए। तो इसमें कैवल्य कहते हैं, किसमें? ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कह रहा है कि बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी, आप सभी को पता है कि ये इनका जन्म स्थान है। बोध गया, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, ये प्रथम उपदेश यहाँ पर दिए थे। और ये क्वेश्चन आपसे ऑल स्टेट पीसीएस अगर आप उठा करके देखेंगे तो हर साल आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी साल आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाते हैं। कुशीनगर इनका मृत्यु स्थल है, जहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया था। ये कुशीनगर में उन्होंने किया था। अगर आपको कुशीनगर की जगह कुशीनारा दे, क्योंकि कई जगह कुशीनारा भी दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। कहीं ये ना सोचो यहाँ कि वहाँ पर तो हमने कुशीनगर पढ़ा था, यहाँ पर कुशीनारा दिया है, तो हो सकता है कुशीनारा अलग हो और कुशीनगर अलग हो। तो दोनों एक ही नाम है, ध्यान में रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत करके चले जाएँ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य पर आधारित है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं आपके? ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो जो है वो है आपका, सबसे पहला इसमें जो आर्य सत्य है वो है कि संसार जो है वो दुखमय है। संसार दुखमय है। क्यों? क्योंकि दुखों का कारण है, इसलिए संसार जो है वो दुखमय है। तो दुखों का कारण है, ये दूसरा है। इस दुख का निवारण भी है, तीसरा है कि दुख है, दुख का कारण है, तो इसका निवारण भी है। और इस निवारण हेतु
क्या है, तो मार्ग भी हैं। तो ध्यान देंगे ये जो 4 आर्य सत्य हैं, आप अगर इंटरव्यू देखते होंगे लोगों का, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को बताइए, तो वो आपको चीज़ें बतानी है। और ये जो है इसका ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या है और दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है और चौथे पे क्या है। तो ये बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म में ही है, तो इस ऑर्डर को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका अष्टांगिक मार्ग, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, बुद्ध से है, जैन से है, आजीवकों से है या मौर्य साम्राज्य से है, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये मध्यम मार्गी है, इसको मध्यम मार्गी भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है ये किस पे फोकस करता है और किसके लिए इसको प्रतिपादित किया गया था, तो मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए इसको प्रतिपादित किया गया था महात्मा बुद्ध के थ्रू। तो ध्यान देंगे, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग का लक्ष्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग को किस लिए प्रतिपादित किया गया था। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान देंगे, मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए इसका प्रतिपादन किया गया था। फिर है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसकी बजाय वे ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये जो है ईश्वर में विश्वास ना करके नैतिक प्रगति पर विश्वास करते हैं, नैतिक प्रगति में ध्यान केंद्रित करते हैं, नैतिक प्रगति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ईश्वर में विश्वास ना करें। तो ये बिल्कुल ईश्वर में विश्वास नहीं करते और इसके साथ साथ ये आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। तो ये भी ध्यान देंगे कि ना तो ये आत्मा में विश्वास करते थे और ना ही पुनर्जन्म में। फिर महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम हीनयान के बारे में देखें तो इसका अर्थ है निम्नवाहन। तो सबसे पहले तो आप याद करेंगे इसका अर्थ ही क्या है, तो इसका अर्थ है निम्नवाहन। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय है। तो ये भी ध्यान देंगे, हीन से आप पढ़ेंगे कह रहे कितना हीन है, ठीक है। तो हीन का मतलब ही है रूढ़िवादी। तो हीनयान का मतलब है रूढ़िवादी संप्रदाय और ये मूर्ति पूजक नहीं होते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कि क्या करते थे कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको भगवान के रूप में ना मान करके, देवत्व का रूप ना मान करके उनको एक महापुरुष मानते थे। जो इंसान किसी को महापुरुष मानेगा तो उनको देव के रूप में क्यों पूजेगा। तो यही कारण था कि ये जो है भगवान बुद्ध को देव के रूप में ना स्वीकार करके, इसलिए ये मूर्ति पूजा देव के रूप में स्वीकार ना करके एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करते थे। और यही वजह है कि ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे। हीनयान की अगर हम भाषा की बात करें तो मुख्यतः इनकी भाषा जो होती थी वो पाली भाषा होती थी। ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि हीनयान के जो लोग थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। फिर आपका महायान, तो इसका अर्थ है महान वाहन। तो महा यानी महान सोच, तो महावाहन यह अधिक उदार संप्रदाय है। तो जाहिर सी बात है जब आप महान सोच रखेंगे तो उसमें जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था या फिर ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे। हालांकि मानता तो ये भी नहीं था, बस यही है कि ये जो महात्मा बुद्ध थे उनको एक महापुरुष के रूप में मानता था, इसलिए इसको हीनयान का वो कह दिया गया। और ये जो है उनको देवत्व के रूप में मानता था, ईश्वरत्व के रूप में मानता था, इसको महायान कह दिया गया। तो ये उदार संप्रदाय था और बुद्ध और बोधिसत्वों के ईश्वरत्व में विश्वास करता। तो जाहिर सी बात है जो ईश्वरत्व में विश्वास करेगा वो मूर्ति पूजक भी होगा। तो ये कॉमन सेंस है। तो इसके थ्रू भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या करता था कि मूर्ति पूजा करता था। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था इसमें, तो ये भी ध्यान देंगे। और ये जो ईश्वरत्व का जो वो प्राप्त हुआ था, इसको देवत्व का रूप जो प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, ये हुआ था कनिष्क के काल में। और आप सभी को पता है कनिष्क के टाइम पे क्या हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। तो ये भी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हालांकि यहाँ पर है, ये दिया हुआ है, बौद्ध संगतियाँ यहाँ पर दी हुई हैं पूरी कि कहाँ पर हुआ था, किस राजा का संरक्षण इसको प्राप्त था, अध्यक्षता किसने की थी, और ये जो संगतियाँ हुई थी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या क्या थी। और ये जो है ना, ये सेम लाइन, यही लाइन पूछा है आपसे PYQ अगर उठा करके आप देखेंगे UPSC का,
तो उसमें आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाएंगी यदि आप PYQ को सॉल्व कर रहे होंगे तो। इसलिए कहा जाता है कि PYQ सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि किस पोर्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करनी है, किस पोर्शन को हमको छोड़ के चलना है। उससे मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाता है। इसलिए जितनी बार आप PYQ को सॉल्व करेंगे, कहते हैं ना कि बार बार कीजिए, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपकी समझ जो है विकसित होगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और यही वजह है कि जो एग्ज़ाम एक बार निकाल जाता है वो बार बार एग्ज़ाम निकालता है, क्योंकि उसको पता है कि किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करनी है, किस पर नहीं करनी है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ करके वो क्या करता है, एग्ज़ाम निकाल ले जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटी मोटी बुकों को बैठ जाते हैं रटने, और रटने में ही कई साल निकल जाता है। उनको लगता है कि यार इस साल तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, अगले साल देंगे। तो देखिए, सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूरी की पूरी किताब आप रटते जाएंगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए लिमिटेड सोर्स में आप सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए, और सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ के एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, ना कि पूरे बुक को। फिर है थेरवाद। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है PYQ, अगर आप सॉल्व किए होंगे कि थेरवाद या थेरीवादी का संबंध किससे है, तो ये बौद्ध धर्म से है। तो ये जो थेरवाद है ये एक हीनयान का उपसंप्रदाय है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि हीनयान का उपसंप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है आपका थेरवाद, ना कि महायान का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जो मुख्य लक्ष्य है इस थेरवाद का वो क्या है, वो है क्लेश का अंत करना और निर्वाण की प्राप्ति करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। विभाजनवाद यानी विश्लेषण का ज्ञान यानी तर्क वितर्क करना, इसमें ये विश्वास करता है। पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर हीनयान है और यहाँ पर पाली भाषा यूज किया जा रहा है, तो ये भी तो हीनयान का ही एक उपसंप्रदाय है, तो इसमें भी पाली भाषा का ही यूज किया जाता है। फिर आते हैं वज्रयान पे। वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध या सौतांत्रिक भी कहते हैं इसको, सौतांत्रिक। तो ध्यान देंगे, इसको सौतांत्रिक भी कहते हैं। और ये एक महायान का उपसंप्रदाय है। तो कहीं ऐसा ना लगे आपको यार ये तांत्रिक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि जब यहाँ पर तंत्र वगैरह की बात कर रहा है, तो तंत्र वगैरह, तंत्र मंत्र विद्या, ये सब किसमें होता है, तो जहाँ पर अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान। और यज्ञ अनुष्ठान का हम प्रयोग कब करते हैं, मूर्ति पूजा हो या किसी मूर्ति की स्थापना हो, इन सारी चीज़ों हम क्या करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। तो जब यहाँ पर मूर्ति पूजा को ये मान ही नहीं रहे हैं, एक महापुरुष के लिए कौन यज्ञ करवाता है, कौन अनुष्ठान करवाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हीनयान से संबंध होगा ही नहीं। तो ये जो वज्रयान है या सौतांत्रिक या तांत्रिक बौद्ध है, ये किससे संबंधित है, तो महायान का एक उपसंप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और ये जब यहाँ पर तांत्रिक की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अनुष्ठान यज्ञ का जिक्र आएगा ही। तो इसमें क्या होता था कि बौद्ध दर्शनों के साथ साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों यानी वेद आधारित को भी संयोजित करता है। यानी ये बौद्ध दर्शन को तो लेता ही लेता था, इसी के साथ साथ ये ब्राह्मणवादी जो अनुष्ठान होते थे उसको भी संयोजित करता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि यार बौद्ध धर्म पर अनुष्ठानों को क्यों मानेगा, तो बिल्कुल आपका वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, बारीकियों को समझ के चलना। इसमें जो था, ये जो वज्रयान जो शाखा थी महायान की, एक उपसंप्रदाय थी या उपशाखा थी, इसमें क्या करते थे कि ये जो मुख्य आराध्य थे वो तारा को मानते थे, जो कि एक देवी थी। तो इसमें मुख्य आराध्य बौद्ध ना होकर के तारा देवी थी, ये भी ध्यान देंगे आप। और इसकी जो भाषा थी वो शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता था इसमें। तो ये भी ध्यान देंगे कि था तो ये महायान का संप्रदाय, जबकि यहाँ पर महायान में संस्कृत है, लेकिन ये भी महायान का ही एक उपशाखा है। लेकिन ये वज्रयान और तांत्रिक है, तो बिल्कुल ये अलग हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आपका ये भी आपका PYQ ही है, अगर आप सॉल्व किए होंगे। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा दूँ PYQ को लेकर के, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। सर ने ये PDF आपको सेंड भी किया गया है आपको ये PDF ग्रुप में। तो अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 19 में पूछा है, हालांकि यहाँ भी पूछा है। ये देखिए कौन सा ईयर है, इसको देखिए 21 में ही पूछा है, 19 में ही पूछा है, 20 में ही पूछा है। तो देखिए 19 का अगर हम देखें
तो बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासक तथा अनुष्ठान। अब ये देखिए यहाँ पर अनुष्ठान दे दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि हाँ ठीक है मूर्ति उपासना तो ठीक है, अनुष्ठान कहाँ होगा, तो क्या करेंगे तीसरा एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे सही करके चले आएंगे 1 और 2, जो कि गलत है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि बुद्ध में, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये विशेषताएं हैं वो महायान संप्रदाय की हैं कि नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ें हमने पढ़ा, ये देखिए कि इसमें कहा जा रहा है कि महायान में बुद्ध में देवत्वरोपण हुआ था। तो ये देखिए बुद्ध और बोधिसत्व में ईश्वरत्व यानी देवत्वरोपण। मूर्ति उपासक थे तो बिल्कुल मूर्ति पूजक थे ये। अनुष्ठान तो ये होता था, तो बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं ये महायान का ही है और यहाँ पर अनुष्ठानों की बात की जा रही है, तो यानी तीसरा भी सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, जाहिर सी बात है जब बुद्ध को ये देवत्व ईश्वरत्व प्रदान कर रहे हैं तो उन्हीं के पथ पर चलेंगे, तो इसलिए इसका आंसर था डी। ठीक है, आंसर था इसका डी। और एक आध क्वेश्चन हम देखें तो ये देखिए स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि इसको तांत्रिक स्वतांत्रिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्वतांत्रिक और सम्मितीय जो थे वो जैन मत के ना होकर के किसके हैं, तो ये बौद्ध के हैं, बौद्ध मत के हैं। तो एक हटाइए, एक एक जैसे ही हटाएं आपका आंसर आ गया बी, क्योंकि बी आप देख सकते हैं कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है कि ये बौद्ध धर्म से है, तो यहाँ पर जैन दे दिया है, तो इसको भी एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर और हम देखें एक क्वेश्चन, तो कह रहा है यहाँ पर कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व, तो हमने क्या देखा था कि जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व वो बौद्ध मत के हीनयान का ना होकर के यहाँ पर देखिए महान या महायान का, यहाँ पर बोधिसत्व की बात कर रहा है। इसमें कहाँ, ये तो रूढ़िवादी है ना, तो इसमें कहाँ से बोधिसत्व की बात करेगा। तो ये जो बोधिसत्व है ये भी महायान का है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया कि हीनयान, तो ये किसका है, महायान का है। तो इस तरीके से आप अगर 1 को एलिमिनेट करते हैं फिर आप आइए दूसरे पे। कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनकी प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता। तो बिल्कुल बात है, निर्वाण प्राप्ति की बात ये करता ही है। तीसरा सही है आपका। दूसरा अगर हम देखें तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये उदार है, अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, ये उदार है। उदार का मतलब करुणामय है, बहुत सख्त नियमों का पालन नहीं करता, ये मध्यम मार्गी है, इसलिए ये भी आपका सही है। तो आंसर इसमें हो गया बी, 2 और 3। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और अच्छे से करते हुए इसको चलते हैं PYQ को, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के ये भी और भी क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते जाइए। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपने स्थविरवादी अभी तक यहाँ पर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, महायान और हीनयान, वज्रयान, ठीक है, थेरवाद, ये सब पढ़ा आपने। हालांकि इसको भी आप पढ़ेंगे, ये बौद्ध संगतियाँ जो हैं इसमें है ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए कहाँ पर कह रहा है कि स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यदि आप मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताया, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि सुनी सुनाई चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं हमको। अगर आप जो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहीं पर क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, तो कह रहा है कि स्थविरवाद में विभाजन हो गया था। ये कह रहा है कि मठीय अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म महासांगिक और स्थविरवाद में विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये महायान का नहीं है, स्थविरवादी जो है ये हीनयान का है। यहाँ पर क्या कर दिया है कि महायान कर दिया है। तो एक को हटाइए आप, एक को जैसे ही आप हटाएं। दूसरा देखिए कह रहा है कि यहाँ पर लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा है। लोकोत्तरवादी तो बिल्कुल सही है, ये आगे हम पढ़ेंगे। महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ये भी बात सही बात है कि महायान के जो लोग थे वो बुद्ध को देवत्वरोपण के रूप में मानते थे। तो आपका आंसर हो गया बी। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ ना, इसको आपको ध्यान में रख करके चलनी है, और ये आपसे बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़ लिया, देखिए विजन PT 365 पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपको आराम से क्वेश्चन
मिल जाते हैं वहाँ पर और अच्छे से आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे PYQ हैं। तो इन सारे PYQ को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बता दिया है पर 3-4 क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुद्ध से संबंधित, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ही कीजिए, ठीक है। और आगे आप खुद से कीजिए, खुद से इसका आंसर लगाइए, गलत आपका कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिवीजन में कहाँ कमी है आपसे, ये सारी चीज़ें अपने जितनी भी ये आदतें हैं जो गलतियाँ हो रही हैं कि आप ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ढंग से आप चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधार करते हुए चलिए। अभी भी बहुत समय है, अभी भी आपने अच्छे से कर लिया तो अभी भी आप आराम से ईजिली प्री निकाल सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये देखते हैं हम बौद्ध संगतियों के बारे में। तो ये कहाँ पर हुआ था, किस राजा ने इसको संरक्षण दिया, अध्यक्षता किसने की और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या रहीं। तो पहला जो हुआ था ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, राजगिर या राजगीर, राजगीर भी दे सकता है। तो ये राजगिर में किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था अजातशत्रु के, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। विनय पिटक और सूत पिटक को संकलित किया गया था, यानी जो पहली बौद्ध संगति थी उसमें विनय पिटक और सूत पिटक को संकलित किया गया था। दूसरा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोका के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सबा कामी ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि मठीय अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म महासांगिक और स्थलवीरवाद में विभाजित हो गया, यानी इसमें विभाजन हुआ था दूसरे में, किसमें, तो महासांगिक और स्थलवीरवाद में। तो ये जो महासांगिक और स्थलवीरवाद है इसका संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। तीसरा कहाँ पर हुआ था, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और ये जो तीसरा हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य ने किया था। इसमें क्या किया गया था, तो अभिधम्म पिटक को संहिताबद्ध किया गया था। तो ध्यान देंगे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, इसका संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। और ये जो विनय पिटक है या सूत पिटक है इसका जो संकलन हुआ था वो किस में हुआ था, तो वो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो किसके शासनकाल में और कब हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर ये जो विनय पिटक है, सूत पिटक है, तो सूत पिटक की जगह ये क्या कर देगा, अभिधम्म पिटक कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा लीजिएगा, ट्रिक लगा लीजिएगा एक, ऐसे ही कुछ भी याद करने के लिए आपको पता ही है कि कुछ भी आप कोई भी ट्रिक लगाइए वो शर्त आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो धम्म नीति का जो पालन है वो किसने किया था, धम्म नीति वो किया था अशोक ने। तो धम्म से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अभिधम्म जो पिटक है वो अशोक के शासनकाल में संहिताबद्ध किया गया था तृतीय बौद्ध संगति में। चौथा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर कनिष्क को जब मैं बता रही थी, तो ये कश्मीर में हुआ था चौथा, और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म में फिर से हीनयान व महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो चतुर्थ में क्या हुआ था, तो जो चतुर्थ में ये बौद्ध संप्रदाय था वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो हीनयान वाले क्या किए, महात्मा बुद्ध को महापुरुष माने, और महायान वाले क्या किए, महात्मा बुद्ध को देव के रूप में मान्यता दी। तो यहीं से मूर्ति पूजा की भी स्थापना हुई थी, मूर्ति पूजा भी यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस बौद्ध संगति में शुरू किया गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में शुरू किया गया था। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, क्योंकि यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक मिलती है उसी को आगे बढ़ाता है। मुख्य बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो सूत पिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक क्या है, इसमें क्या किया गया है, तो बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे कि सूत पिटक में उपदेशों को संग्रहित किया गया है। बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद्य मिश्रित यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में से सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला तो है आपका विनय पिटक, फिर है आपका सूत पिटक और फिर है आपका अभिधम्म पिटक। लेकिन अगर सबसे बड़े की हम बात करें तो दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बुद्ध के उपदेश, और आपको पता है कि उपदेश इंसान अच्छा ही देगा, किसी को बुरा नहीं देगा।
फिर है आपका विनय पिटक, कह रहा इसमें बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों के लिए मठवासी जीवन के नियम संग्रहित हैं। तो विनय पिटक में क्या है, तो इसमें नियम है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी ध्यान में रख करके चलते हैं कि नियमों का संग्रह किस में हुआ है, तो विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में हुआ है, तो वो हुआ है आपका सुत्त पिटक में। तो इतना भी अगर आप अब इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना था कि विनय पिटक में क्या है, नियम है। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश है। तो अगर इतनी भी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं ना, और कॉपी पे अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो उस नोट्स में बस इतना लिखते हैं कि विनय पिटक नियम, सुत्त पिटक उपदेश, तो भी आप आराम से वहाँ पर अगर आपको नियम और उपदेश भी दिख जाएगा ना, तो भी आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। फिर है आपका अभिधम्म पिटक, तो इसका संकलन कब हुआ था, मैंने अभी आपको बताया कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति में, और जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्तिस ने किया था। तो इसमें कह रहा है कि इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या व विश्लेषण किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, इसमें सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ से क्या करेगा ना कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, तो इसमें क्या करेगा कि इसमें उपदेश हैं, तो यहाँ पर कह देगा सिद्धांत है, इसमें नियम है, तो यहाँ पर कह देगा कि इसमें उपदेश है, और यहाँ पर सिद्धांत है, तो इसमें क्या कर देगा, नियम कर देगा। ऐसे कर करके ना घुमा देगा आपको। तो आपको किस पिटक में, अभिधम्म पिटक में, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में कौन कौन सी बातें की गई हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। अभिधम्म पिटक में कह रहा है कि इसमें 7 कृतियाँ शामिल हैं। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म के दर्शन व सिद्धांत से संबंधित हैं। तो वही है दर्शन सिद्धांत, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, और अभिधम्म पिटक में क्या है। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है, क्योंकि कभी भी जब क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, जैसे कि वहाँ पर है हीनयान का, महायान का, तो यहाँ पर क्या करेगा, तुलना कर देगा, क्योंकि कई नाम तो ऐसे हैं जिसको पढ़ के लगेगा आपको कि अरे ये तो जैन धर्म से भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नाम बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति लगभग ऋग्वैदिक काल में हुई थी। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यही है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशकों द्वारा स्थापित। तो इसको क्रमिक रूप से 24 महान जो उपदेशक यानी तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन थे, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, और महावीर ही थे। खैर, तो ये ध्यान रखिएगा कि 24 महान उपदेशकों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो थे ऋषभदेव। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, तो वर्धमान महावीर। तो 23वें के बारे में बहुत बार आपसे पूछा है एग्जाम में, ये 23वें के बारे में कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपके कौन थे, ऋषभदेव थे। प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें वर्धमान महावीर थे। तो 23वें में जो ये 23वां है ये पार्श्वनाथ हैं, और इनके बारे में बहुत बार पूछा है कई स्टेट पीसीएस में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। अगर आप उठा करके देखेंगे तो इन तीनों में आपको मिल जाएंगे। बाकी तो मैंने देखा नहीं, खैर आप देख सकते हैं बाकियों को भी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बाकी एग्जामों में भी इससे पूछे गए होंगे। जैन धर्म में संप्रदाय, तो ये 2 संप्रदाय में विभाजित था, एक तो श्वेतांबर था और एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, और ये जो दिगंबर थे ये आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे, आकाश को वस्त्र मानते थे, यानी ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं, किस संप्रदाय से ये संबंधित हैं। तो ये जैन धर्म के संप्रदाय से संबंधित है, दे देगा कि ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्धमान महावीर के बारे में अगर हम देखें इन्फॉर्मेशन, तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तो ध्यान देंगे 563 किसका था, महात्मा बुद्ध का था। कहाँ पर हुआ था जन्म, तो लुम्बिनी में, और इनका जो हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो ये भी ध्यान देंगे, उनका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनका वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। तो ध्यान देंगे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये जो थे ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और अभी हमने देखा कि जो बुद्ध थे उनके पिता किससे संबंधित थे,
तो वो शाक्य कुल के थे। इनकी माता जो थी त्रिशला नाम था उनका, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। तो ये भी ध्यान देंगे, इनकी माता जो थी वो लिच्छवियों से संबंधित थी, यानी इनका जो कुल था वो लिच्छवी था। ठीक है। और बुद्ध के माता किससे संबंधित थी, तो वो कोलीय वंश से थी, कोलीय वंश की थी। तो ये सारी चीज़ें भी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान में रख करके आपको चलनी है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग किया। ऊपर हमने देखा बुद्ध को तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ त्याग किया था, और ये जो थे महावीर ये किए थे 30 वर्ष की आयु में। उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्यपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 12 वर्ष ये तपस्या किए थे, घोर तपस्या किए थे 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद से इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी इसमें मैंने बोला आपको कि जो इसमें ज्ञान की प्राप्ति है जैन धर्म में उसको कहते हैं कैवल्य, और बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, निर्वाण। और बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। तो ध्यान देंगे, इनको 12 वर्ष ये दुगना किए थे, 12 वर्ष ये किए थे और इसके हाफ यानी आधा 6 वर्ष कौन किए थे, तो बुद्ध किए थे। 6 वर्ष के बाद से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, और 12 वर्ष के बाद से महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया। तो थोड़ा सा उपदेश का स्थल आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ कहाँ पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो कौशल में किया था इन्होंने, मगध में किया था, मिथिला में किया था, चंपा में किया था। ठीक है। तो ये सारे जो जगहें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर के निकट मृत्यु हुई थी। तो इनका जो देह त्याग हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजगीर के निकट, और उनका कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनगर में। इनका 72 वर्ष की आयु में हुआ था, उनका 80 वर्ष की आयु में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सिद्धांतों की अगर हम बात करें, जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें, तो पंच महाव्रत, सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना चाहिए कि पंच महाव्रत का संबंध किससे है, तो ये है जैन धर्म से। तो पंच महाव्रत क्या क्या हैं, 4 आर्य सत्य तो हमने देख लिया। 4 आर्य सत्य के साथ साथ हम यहाँ पर पंच महाव्रत को भी ध्यान में रखना है आपको। पहला है असत्य नहीं बोलना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा संपत्ति अर्जित नहीं करना, चौथा हिंसा नहीं करना, और 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो महावीर के द्वारा। 4 आर्य सत्य तो पहले से ही थे, 4 या पंच महाव्रत तो पहले से ही थे। 5वें नंबर का ब्रह्मचर्य ये जो है महावीर के द्वारा जोड़ा गया, और इसीलिए इसको कहा गया पंच महाव्रत। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे है। तो ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। विश्वास तो करता है लेकिन कहता है कि ये जिन यानी विजेता जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं उनसे नीचे उनका स्थान को मानता है। किसके, तो ईश्वर के। कर्म के सिद्धांत को माना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई है। इसका मतलब कि पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है, यानी कर्म के अनुसार ही इंसान अपना अगला पुनर्जन्म लेगा। तो किस रूप में लेगा वो उसका कर्म निर्धारित करेगा। यह विश्वास किया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में ही आत्मा का वास होता है। तो ये भी विश्वास ये करते हैं कि जो सर्वाधिक निर्जीव वस्तु है उसमें भी आत्मा वास करता है। इसका मतलब कि यह आत्मा में भी विश्वास करता है। और ठीक इसी के विपरीत बौद्ध धर्म में ना तो आत्मा में विश्वास किया जाता है और ना ही पुनर्जन्म में। अब जैन धर्म के त्रिरत्नों को देख लेते हैं। तो पहला है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। इसी प्रकार से बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। तो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो बौद्ध है, धम्म है और संघ है। तो ध्यान देंगे, जैन धर्म के त्रिरत्नों को क्या कहते हैं और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को क्या कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। अब जैन धर्म की प्रसिद्ध संगतियाँ देख लेते हैं, यानी परिषदें। तो पहला कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जबकि बौद्ध धर्म में पहला कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। ठीक है। और तीसरा कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। वहाँ पर तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, यहाँ पर पहला पाटलिपुत्र में हो रहा है। अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र थे। भगवान महावीर के उपदेशकों को 12 अंकों में
संकलित किया गया था, नहीं जो पहली संगति हुई थी जैन धर्म की, उसकी उपलब्धियां क्या रहीं या उसमें कौन से कार्य किए गए थे। तो भगवान महावीर के जो 12 उपदेशों के अंग थे उनको संकलित किया गया था इसमें। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 512 ईस्वी में, यह वल्लभी में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। और उत्तराखंड पीसीएस का अगर आप 2021 का पेपर उठा करके देखेंगे तो यही पूछा है क्वेश्चन। जैन धर्म से तो ये पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, और बौद्ध धर्म से ये पूछा है कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनमें जो दूसरे थे वो दूसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ये पूछा है बौद्ध धर्म से। तो ऐसा कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है जिसमें बौद्ध और जैन से क्वेश्चन ना पूछे गए हों, क्योंकि एक इससे पूछा है तो एक इससे पूछा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका किसने किया था अध्यक्षता? तो वो किए थे देववृदिग्नि किए थे। भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंकों में व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया था, क्योंकि उस समय तक 12वां अंग लुप्त हो गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर कह देगा कि 12 अंगों को संकलित किया गया था, लेकिन ध्यान देंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति होते होते क्या हुआ था कि 12वां जो अंग था वो नष्ट हो गया था, लुप्त हो गया था, उस टाइम पे मिला ही नहीं, इसलिए 11 अंगों को इसमें व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया। इसमें रीति के थ्रू किया गया था और इसमें वैसे ही संकलित किया गया था। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये था बौद्ध और जैन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक एक शब्द को कहते ना कि घोल के पी जाना, कहते ना, कोई कहता कि यार घोल के पी गए हो क्या, तो वो चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके बनते हैं। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। अब देखते हैं बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य के बारे में, जिसमें पुरातात्विक अवशेष की खोज की गई है। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ व वन्य अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी पुरावशेष की खोज की जाती है जब भी वो चर्चा में आता है। बांधवगढ़ में पहली बार 1938 में एक पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। यह मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके ये हैं। सबसे पहला पीसीएस वाला ध्यान देंगे कि बांधवगढ़ जो वन अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो वो एमपी में है। और यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, बहुत अंदर से पूछ लेगा, ऐसे कर देगा कि बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित वन्य अभ्यारण्य है वह किन किन पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। ये बन जाएगा आपका यूपीएससी का क्वेश्चन। तो कहाँ है? विंध्य और सतपुड़ा। हालांकि कई सारी वहाँ पर पर्वतमालाएं हैं, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये जो लोकेशन है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस किस पर्वतमालाओं के बीच में स्थित हैं। तो वो है विंध्य और सतपुड़ा। प्राप्त नगरों के नाम से पता चलता है कि उनके मध्य व्यापारिक संबंध रहे होंगे और अन्य नगरों के लोगों ने कुछ दान किया होगा। तो दान दक्षिणा या फिर जो व्यापारिक संबंध हैं ये आम बात है, क्योंकि हर काल में आपको हर एक शासन काल में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्यकालीन हो, चाहे वो आधुनिक हो। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। दान दक्षिणा आज भी चलती हैं, दान दक्षिणा प्राचीन काल में भी चलते थे, दान दक्षिणा मध्यकाल में भी चलते थे, और साथ ही आपका ये जो व्यापार है वो तो चलता ही रहता है। मुख्य खोज अगर हम देखें तो बौद्ध तो 26 बौद्ध गुफाएं और स्तूप, गुफाओं में चैत्य दरवाजे और पत्थर की बनी सैया प्राप्त हुई है, जो महायान बौद्ध स्थलों की विशेषताएं हैं। तो आप देखिए होंगे शैया वाली जो स्टैचू है, बौद्ध धर्म की जो मूर्ति है वो किस में है, तो वो एक तरीके से वो ऐसे सैया प्राप्त हुई है, या जो मूर्ति है वो सब किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो महायान शाखा के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है ये महायान बौद्ध स्थलों की विशेषताएं होंगी। एक वर्तानुष्ठित स्तूप पर बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके लघु स्तूपों की नक्काशी है। तो देखिए ये सब तो आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि यहाँ पर जिक्र बौद्ध की हो रही है, तो बौद्ध से और सारे क्वेश्चन आपके बना सकते हैं। हिंदू इसके बारे में देखते हैं। तो कलचुरी काल के 26 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2 शैव मठ भी खोजे गए हैं। कलचुरी राजवंश ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया था। सबसे प्राचीन एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों से भी इनका संबंध रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि एलोरा और अजंता गुफाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है या
हिंदू धर्म से है। ये चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में करनी है। देखिए मैं तो बोल देती हूँ कि आप कमेंट कीजिए, अब कीजिए या ना कीजिए ये आपकी मर्जी है। अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है सर्च करेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और नहीं करेंगे, नहीं कमेंट करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। 46 मूर्तियों में से वराह मूर्ति भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। संभवतः दुनिया में सबसे बड़ी है। ये मूर्तियाँ दूसरी से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म से संबंधित है वराह की मूर्ति, और ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। और ये कहाँ है, ये भगवान विष्णु के अवतार की जो ये मंदिर है ये है उदयगिरी में। उदयगिरी में है, उदयगिरी में है। मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में। तो उदयगिरी में भी कहाँ है, तो एमपी में। उदयगिरी कहाँ है, उदयगिरी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो दूसरी 5वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में 24 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें मथुरा, कौशाम्बी, पावता, बेजभरदा व सपतनेरिका जैसे नगरों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भीमसेन महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव जैसे राजाओं का भी उल्लेख है। तो थोड़ा सा यह ध्यान रख लेंगे कि जो अभिलेखों का खोज किया गया उसमें किस नगरों का और किस राजा का अभिलेख है। और लिपि देख लेंगे तो नागरी और शंख लिपि में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अन्य खोज की बात करें तो मुगल काल और जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी ये जो खोज किया गया है बांधवगढ़ का, तो उसमें क्या क्या मिले हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि बस ऐसे ही नज़र से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सरकी वंश के सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हुए। अब जाहिर सी बात है जब पुरावशेष है, खोजे गए हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे उसमें क्या किया जाता है ना कि ऐसे जो ऑप्शन आता है ना उसमें डी ही लगा करके आना बेटर होता है, क्योंकि अवशेष है तो जाहिर सी बात है सिक्के मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगी, मृदभांड मिलेंगे, मनके मिलेंगे, जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कॉमन सेंस वाले चीज़ होते हैं तो इनको आपको ऐसे ही डी लगा करके, अगर आपको नहीं पता है तो, हालांकि ऐसे तो पता होना चाहिए कि क्या क्या अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे। फिर आते हैं स्तूप का आरंभिक विकास क्रम। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य। तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व प्राप्त सिक्के मौर्य शिष्ट एवं प्लास्टर तो इस तरीके के होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद से हिंद यमन में आते हैं हम। तो ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राप्त सिक्के मिनांडर प्रथम शिष्ट एवं प्लास्टर उभारदार नक्काशी या मूर्तियों से सुसज्जित पैनलों से युक्त आले, तो इस तरीके का फिर आए। फिर हिंद यमन में ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का कुछ वो बना। फिर उसके बाद से चौथे पे देखिए परवर्ती हिंद यमन जब आए तो देखिए ऊपर भी बनने लग गए हैं ऐसे कई सारे। कुषाण जब आए तो ये देखिए वेदिकाएं वगैरह सब हो गई। तो ये स्तूपों का है, थोड़ा सा देख लेंगे क्रम। वैसे क्रम पूछेगा नहीं, वो तो स्तूप तो बस अशोक से पूछता ही है, तो वो थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन सी स्तूपें पाई गई हैं, कहाँ पर कौन सी स्तूपें स्थापित हैं और अभिलेख वगैरह क्या है। नॉर्मली क्वेश्चन वहीं से पूछता है। अब बात करें बौद्ध गुफाओं और स्तूपों के बारे में, तो भारत में सबसे पहली शैल कर्तित गुफाओं का श्रेय मौर्य काल मुख्य रूप से अशोक को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो शैल कर्तित गुफाएं हैं इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अशोक को। इस अवधि में गुफाओं का उपयोग आमतौर पर जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार यानी रहने वाले क्वार्टर के रूप में किया जाता था। तो ये विहार क्या होता था, तो ये विहार जो होते थे वो बौद्ध भिक्षु, जैन और बौद्ध भिक्षु रहते थे, जो कि चैत्य होते थे, वो उपासना स्थल होते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, PYQ उठा करके अगर आप देखें तो ये भी पूछा हुआ है, तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो शैल कर्कित गुफाएं हैं इसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो अशोक को दिया जाता है। महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाओं में लोनावाला के पास कार्ला और भांजा शैल कर्कित गुफाएं, अजंता और एलोरा गुफाएं, बाघ गुफाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर अब कौन सी गुफाएं शामिल हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये गुफाएं हैं कहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें ये बता चुकी हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं। स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो एक बार नहीं, मैंने कम से कम 3-3 4-4 बार बताया है, ठीक है। तो ये लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लेंगे, और अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, आप जा कर के वीडियो में दोबारा से
वीडियो नहीं, अगर आप नोट्स बनाए होंगे या विजन PT 365 का PDF भी आपके पास होगा तो उसमें मैंने बाकायदा एडिट किया हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात एडिट किए होंगे। स्तूप संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी का ढेर। तो ध्यान देंगे जो स्तूप है ये संस्कृत शब्द है। यह एक टीले जैसे समाधि संरचना होती है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए होते हैं। तो स्तूपों में क्या होता है, नॉर्मली बौद्ध भिक्षुओं के ही अवशेष रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि बुद्ध के अवशेषों पर सांची स्तूप निर्मित है। तो सांची स्तूप में ही बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, तो यह भी आप ध्यान देंगे। स्तूप की स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें गुंबद के आकार जैसा एक अर्ध गोलाकार टीला या अंड होता है। इसमें एक वर्गाकार रेलिंग या हर्मिका बनी होती है। केंद्रीय स्तंभ 3 क्षत्रिय छत्र जैसी संरचना को आधार प्रदान करता है। यह संरचना बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या करता है, ये जो 3 छत्री है ये किससे संबंधित है या किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। यह 4 दीवारी से घिरा होता है और चारों दिशाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं जिसको तोरण कहते हैं। अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अंड के चारों ओर एक गोलाकार चबूतरा बना होता है। तो ये जो मेड़ी है, जैसे कि ये देख सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं इसको, ये है गोलाकार में बना हुआ है, तो आप प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है तीनों बता रहा है, ये भी अब हर्मिका वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर भी। अन्य सुर्खियों की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी अभी हमने पढ़ा कि कहाँ है, नेपाल में, और क्या चीज़ हुआ था यहाँ पर, तो बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत नेपाल संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी की यात्रा की है। दोनों देश लुम्बिनी यानी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और कुशीनगर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण स्थल के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। तो ये तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लुम्बिनी का महत्व क्या है, तो यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ध्यान देंगे कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और कौन नहीं है, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है आर्ट एंड कल्चर में। तो ये आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के बौद्ध विहारों और स्तूपों के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3री से लेकर के 15वीं शताब्दी तक ये जो है अवशेष मिले हैं बौद्ध के, बौद्ध विहारों वगैरह के, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अन्य विशेषताएं संरचनाएं अगर हम देखें तो शाक्य तालाब मिला है, माया देवी मंदिर मिला है, फिर बलुआ पत्थर से बना अशोक स्तंभ मिला है, ब्राह्मी लिपि में पाली लिपि में भाषा उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल अंततः 20 वर्षों के बाद सुर्खियों में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कर्नाटक में कंगनहल्ली के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षण की योजना बनाई है। तो कंगनहल्ली कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है। सन्नति भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। ये सन्नति कहाँ है, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह स्थल एक बौद्ध महास्तूप और सम्राट अशोक के पाषाण चित्र की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान देंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो बौद्ध और सम्राट अशोक से है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यह महास्तूप को अधोलोक महाचैत्य के रूप में भी संबोधित किया जाता है। यह माना जाता है कि स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ है। ये चरण थे मौर्य काल, सातवाहन और उत्तर सातवाहन काल। इस पाषाण चित्र को सम्राट अशोक की एकमात्र अब तक सही अवस्था में रही छवि माना जाता है। इस पर ब्राह्मी लिपि में राय अशोक उत्कीर्ण है। ये भी पूछ लेगा कि अभी हाल ही में किस स्थान से ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिस पर अशोक को राय अशोक के रूप में उत्कीर्ण किया गया है या दर्शाया गया है। तो ध्यान देंगे कहाँ से मिला है, तो वो कर्नाटक के कंगनहल्ली जो कि भीमा नदी के किनारे बसा एक गांव है। सन्नति भी इसको बोलते हैं, कंगनहल्ली या सन्नति स्थल का ही एक हिस्सा है। तो आपसे कंगनहल्ली ही पूछेगा, सन्नति नहीं पूछेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये लोकेशन, एक ये, तीसरा कि किस रूप में किस उसमें लिखा गया है ये, और ब्राह्मी लिपि तो आप सभी को पता है इसी भाषा में ये लिखा जाएगा। फिर है कन्हेरी की गुफाएं, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पर्यटन मंत्रालय ने कन्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने 2री और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया था।
तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये गुफाएं शैल कर्कित स्मारकों का समूह है। ये मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वनों के भीतर स्थित हैं। तो ये कहाँ पर है, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई या महाराष्ट्र में है। कन्हेरी संस्कृत शब्द कृष्णगिरी से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है काला पहाड़। तो कन्हेरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, काला पहाड़। इसमें बौद्ध धर्म की तीनों शाखाओं हीनयान, महायान, वज्रयान, ये हमने पढ़ लिया। हीनयान लोग महापुरुष मानते हैं बुद्ध को, महायान देव के रूप में पूजते हैं, और वज्रयान में इसमें तारा देवी की पूजा की जाती है। तो इसके कालक्रम के प्रमाण उपलब्ध हैं। कन्हेरी की गुफाओं का विकास सातवाहन, त्रिकुटक, वकाटक, शिलाहार राजवंशों के संरक्षण में हुआ था। कन्हेरी का सबसे आरंभिक संदर्भ फाहियान ने बताया था, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फाहियान किसके काल में आया था, मौर्य काल में। ये सारी गुफाएं जो हैं उसी काल की हैं, तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर फाहियान है, ह्वेनसांग दे देगा, तो ह्वेनसांग तो बहुत बाद में आया, वो हर्षवर्धन के काल में आया था। सित्तनवासल, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इसकी भी खोज की गई है। तो सित्तनवासल या चित्तनवाल तमिलनाडु में स्थित एक जैन विरासत स्थल है। तो सबसे पहले तो यही आप ध्यान देंगे कि किससे संबंधित है, जैनों से है या बौद्धों से है। यह एक पहाड़ी आवास स्थल है, इसमें शामिल है, ये एक पहाड़ी आवास स्थल है, ये भी ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, तो महावीर की प्रतिमा, ध्यान कक्ष, पांड्य शासन काल से संबंधित चित्र, और इसके साथ ही दूसरी शताब्दी का शिला गुफा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अहर्त ऐसे जैन भिक्षु होते हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अहर्त का मतलब थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इस गुफा मंदिर में चित्रकारी हेतु फ्रेस्को सेको तकनीकी का उपयोग किया गया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें दीवारों पर गीले प्लास्टर के माध्यम से चित्रकारी की जाती है। तो ध्यान देंगे, दीवारों पर गीले प्लास्टर के माध्यम से, ये देख सकते हैं आप, ये गीले प्लास्टर के माध्यम से यहाँ पर प्लास्टर पहले गीला रहा होगा, फिर उस पर चित्र को उत्कीर्ण किया गया होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रेस्को सेको तकनीकी क्या है। 17 पॉलिश किए हुए संस्तर शैल, इन्हें सामूहिक रूप से एझादीपट्टनम के रूप में जाना जाता है। एझादीपट्टनम का संबंध किससे है, तो ये संस्कृत शैल है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। मृत्यु के बाद जैन मुनियों को दफनाने के लिए उपयोग किए गए बर्तन जिन्हें मुथुमक्कल धाजी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, मुथुमक्कल धाजी का संबंध किससे है, तो जैन मुनियों को दफनाने के लिए उपयोग किए गए बर्तन को मुथुमक्कल धाज कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ लेगा, ये भी आपसे पूछ लेगा। ये क्यों, क्योंकि ये शब्दावली आता है ना, शब्दावली हर साल उठाता है। बौद्ध धर्म का या निंगमा संप्रदाय, तो ये बौद्ध धर्म का निंगमा संप्रदाय क्या है, तो निंगमा संप्रदाय ने हिमाचल प्रदेश के स्पीति के एक तिब्बती मूल के लड़के को स्वर्गीय तकलुंग सेतुंग रिनपोचे का पुनर्जन्म माना जाता है। रिनपोचे तिब्बती तांत्रिक पथ के अपने ज्ञान के लिए लोकप्रिय थे। निंगमा संप्रदाय के बारे में अगर हम बात करें तो ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि तिब्बत में एक लड़का है जिसको कह रहे हैं सब कि ये जो है ये तंगलुक सेतुंग रिनपोचे का पुनर्जन्म हुआ है दोबारा से, तो इसी को लेकर के चर्चा में है। तो ये अगर हम निंगमा संप्रदाय के बारे में जानें तो तिब्बती बौद्ध धर्म की सभी 4 प्रमुख परंपराओं को प्रसारित करने में इस संप्रदाय का सबसे लंबा इतिहास रहा है। निंगमा का शाब्दिक अर्थ है पुरानी व्यवस्था, तो ध्यान देंगे बस इतना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अन्य 3 मुख्य बौद्ध धर्म संप्रदाय की अगर हम बात करें तो वह है शाक्य, तो शाक्य आपको पता ही है, कांग्यू और गेलुंग, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। का सम्मिलित रूप शाब्दिक अर्थ नई व्यवस्था, यानी शर्मा भी पूछ लेगा कि शर्मा का संबंध किससे है, तो ये नई व्यवस्था से ही है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो कांग्यू और सेलुंग है ये भी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। निंगमा परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण गुरु पद्म संभव हैं, तो इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण गुरु कौन है, तो ये भी आपसे पूछ लेगा, तो ध्यान देंगे वो है पद्म संभव। पर्युषण पर्व, यह एक महत्वपूर्ण जैन त्यौहार है। तो देखिए जो जैन और बौद्ध से है करंट्स में, तो आपसे पूछ लेगा। तो ये जो पर्युषण पर्व है ये जैन धर्म त्यौहार है। इसका आयोजन वर्षा ऋतु के बीच में
तब होता है जब जैन भिक्षु और भिक्षुणी यात्रा करना बंद कर देते हैं। तो ध्यान देंगे कि जब ये वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, जब एक जगह रुक जाते हैं बिहारों में, तो वहाँ पर इस पर्व को मनाया जाता है। इस दौरान ये एक समुदाय के साथ रहकर उन्हें निर्देशित तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मार्गदर्शन वगैरह ही करेंगे। पर्युषण का अर्थ है स्थायी या एक साथ रहना। तो इसका मतलब ही है पर्युषण का एक जगह रहना। तो जाहिर सी बात है एक साथ रहना। तो बारिश में लोग कहाँ निकलेंगे आखिर वर्षा ऋतु में। यह पर्व पिछले वर्ष में किए गए पापों की स्वीकारोक्ति और उनके लिए क्षमा मांगने के साथ समाप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी एक पर्व है और ये PYQ है। अगर आपको नहीं पता होगा तो जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या कौन सा वो पर्व है जिसमें ये अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमने वर्षा ऋतु में एक जगह रह करके कोई काम नहीं किया, ऐसे मुफ्त में खाया। क्योंकि ये मानते हैं कि मांग कर ही पेट भरना सही है। तो ये उस वर्षा ऋतु में नहीं, जब मांगते हैं वैसे ही खाते हैं बैठ के, तो वो पाप मानते हैं कि हम बिना मेहनत किए हुए खा रहे हैं। तो इसके लिए वे एक त्यौहार मनाते हैं और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है। तो आप एक काम कीजिएगा, वहाँ से इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, सर्च करके फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अपरिग्रह क्या है? ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है, ये भी पूछा है। अणुवत्र और अपरिग्रह किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसमें यही कहा गया, जो पंचव्रत है उसमें ये भी कहा गया है कि संपत्ति का अर्जन आपको नहीं करना है, चोरी नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं। तो अपरिग्रह का मतलब यही होता है कि संपत्ति का अर्जन नहीं करना है आपको। यह इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने तथा अपनी संपत्ति से अलगाव पर केंद्रित है। यह पतंजलि के अष्टांग योग से सूचीबद्ध यम या नैतिक व्यवहार संहिता में से भी एक है। तो ध्यान देंगे ये और किससे संबंधित है? तो अष्टांग योग, ये जो पतंजलि का अष्टांग योग है उससे ये यम या नैतिक जो व्यवहार संहिता है उससे ये सूचीबद्ध है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया बौद्ध, जैन और अन्य जो खोज की गई है, नए नए अन्वेषण हुए हैं, उनके बारे में हमने देख लिया क्या क्या अवशेषें मिली हैं। तो आप भी अच्छे से रिवीजन कीजिए और विविध को हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी रिवीजन करने में आसानी होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा मैं एक बार ऐसे फिर से कर दे रही हूँ क्योंकि छोटा था, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा नहीं किया था मैंने, भूल गई थी। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे करके इसको ऊपर तक कर दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आपके पास PDF नहीं है तो, और PDF है तो कोई बात नहीं है। और ये सारे PDF आपको एक ही साथ सेंड कर दूंगी मैं, जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक ही साथ में कर दूंगी एडिटेड PDF सेंड ग्रुप में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को एक अच्छा सा कहते हैं मजबूती प्रदान कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।